नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आरआईएमसी देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है और आरआईएमसी देहरादून के एप्लीकेशन फॉर्म की आपको पूरी जानकारी दूंगा। और ये जानकारी आपको डाउनलोड करने के लिए rimc.gov.in पर आपको जाना पड़ेगा। ये दोस्तों गवर्नमेंट की आरआईएमसी देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है आरएएमसी देहरादून की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्टली आरएएमसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो घर पे मंगवा सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर आपको यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करनी है और एक हफ्ते के अंदर आप आरएएमसी देहरादून का फॉर्म आपके घर पे आ जाएगा और उसको भर करके आपको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में भेजना है। अगला जो मेरा पॉइंट है, मैं बात कर रहा हूँ आरएएमसी देहरादून का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आरआईएमसी देहरादून का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से पढ़ना है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है। तो मैं आपको बारी बारी से सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं सेकंड पॉइंट लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है और वो बच्चे, वो बॉयज जो 8th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं आरआईएमसी देहरादून में, ये उनके लिए है। जो अगले साल 2000 जून 2020 में एडमिशन करवाना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म उनके लिए है। और इसका जो एग्जाम है वो संडे को 1 और 2 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। ये जो एग्जाम होता है वो 2 दिन कंडक्ट किया जाता है। 1 दिसंबर को संडे और 2 दिसंबर को मंडे है। तो 1 और 2 दिसंबर को पेपर कंडक्ट किया जाता है। हर साल आरआईएमसी देहरादून का जो पेपर है वो दिसंबर में 1 और 2 दिसंबर को ही कंडक्ट किया जाता है। इसकी जो डेट्स होती है वो फिक्स्ड होती है हर साल। अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट की, तो एज क्राइटेरिया की बात चल रही है। तो बेसिकली एज क्राइटेरिया आपका 11.5 से 13 साल के बीच में होना चाहिए। तो जितने भी बॉयज इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो एज है वो 11.5 साल से 13 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेक करना चाहते हैं तो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में होना चाहिए। इस साल 2019 में एज क्राइटेरिया में बदलाव आया है। तो जो भी बच्चे, एज क्राइटेरिया इस साल डायरेक्टली 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो यानी कल तक ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो आरएएमसी का फॉर्म नहीं भर पाते थे, पेपर नहीं दे पाते थे, बट 2019 से बहुत बड़ा गवर्नमेंट का डिसीजन लिया गया है और एज क्राइटेरिया को बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम को दे पाए। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है, अगला जो फोर्थ पॉइंट है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें जो स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, या तो वो 7th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए या 7th क्लास पास्ड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब सवाल ये आता है कि एडमिशन कब होगा। अगर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो एडमिशन अगले साल 1 जुलाई 2020 में एडमिशन होगा। तो उस टाइम जो बच्चा है वो या तो 7th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए और या तो 7th क्लास पास्ड होना चाहिए। तो इसमें मेनली जो है बच्चे की एज क्राइटेरिया मैटर करता है। बच्चे की जो एज है वो 2 जुलाई 2007 से लेकर के 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में होना चाहिए। और इस टाइम अगर कोई बच्चा जो है, अगर वो 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो जो बच्चा है वो 7th क्लास में होना चाहिए या 7th क्लास पास्ड होना चाहिए। तो यानी वो बच्चे जो अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट जो है आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं जिनकी एज उसमें आ रही है। अगला पॉइंट लेते हैं, बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, स्कीम ऑफ एग्जाम। तो बेसिकली जो एग्जाम होता है वो सैटरडे और 1 दिसंबर को संडे है, संडे के दिन एग्जाम कंडक्ट होगा और 400 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाता है। 400 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है जिसमें आपको 300 से 330 नंबर आपको लेने होते हैं अगर आपको सेलेक्ट होना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो वाइवा होता है, एक वाइवा भी कंडक्ट किया जाता है, 50 नंबर का वाइवा भी कंडक्ट किया जाता है जिसमें बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल और भी चीजें देखी जाती हैं, पर्सनालिटी कम्युनिकेशन देखा जाता है। अगर मैं बात करूं मेडिकल एग्जाम की, तो जितने भी स्टूडेंट्स आरआईएमसी देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उनका जो मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है
और फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेडिकल के एग्जाम के बेसिस पर ही होता है। रिटन एग्जाम देने के बाद आपको मेडिकल एग्जाम देना पड़ता है और मेडिकल एग्जाम डिसाइड करता है कि आप इंडिया में जितने भी राष्ट्रीय मिलिट्री हॉस्पिटल हैं उनमें बच्चों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अगला जो मेरा डी पॉइंट है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो अपने बच्चों का जो फॉर्म है जिस स्टेट में है वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं और उनका एग्जाम भी उसी स्टेट में अप्लाई करवा सकते हैं। उनको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पॉइंट समझना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट का रूल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो लेटर है वो ये कहता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको वो जो है वो पेपर अपने स्टेट में दे सकते हैं और अपने स्टेट में ही फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आरआईएमसी देहरादून का जो फॉर्म है वो आप अपने स्टेट में जमा तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूपी से हो तो आपको पेपर यूपी में ही देना पड़ेगा। अगर आप बिहार से हो तो आपको पेपर जो है वो एग्जाम आपको पेपर जो है वो बिहार के लिए ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको फॉर्म जो है वो राजस्थान के लिए ही भरना पड़ेगा। लेकिन जो फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करना है वो आप जिस स्टेट में रह रहे हो उसी स्टेट में आप जमा करवा सकते हो। लेकिन लेकिन आपको अप्लाई अपने उसी स्टेट के लिए करना है जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, तभी आपको कोटा मिलेगा, अदरवाइज आपको कोटा नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है इंटरव्यू से रिलेटेड। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ओनली दोज स्टूडेंट, जो बच्चे एग्जाम पास करेंगे रिटर्न एग्जाम, उन्हीं का आरआईएमसी देहरादून का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि अगर बच्चा पेपर क्लियर करता है तो विद इन 10 डेज के अंदर उसको ज्वाइन करना है। सिलेक्शन के बाद बच्चे को आरआईएमसी देहरादून की तरफ से कॉल लेटर जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो 10 दिन के अंदर उसका जो कैंडिडेटर है वो कैंसिल हो जाएगा और आगे जो रिजर्व कैंडिडेट है उसको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अलर्ट रहना है, आपको हमेशा वीडियोस देखते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट आ जाए और 10 दिन आपको पता ही ना चले। तो जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आप सेलेक्ट हो गए हो, तो विद इन 10 डेज के अंदर आपको ज्वाइन करना है। अगला जो क्वेश्चन है कि वैकेंसीज फॉर जून टर्म 2020 इन रिस्पेक्ट, तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी वैकेंसीज हैं वो 30 जुलाई 2020 तक फिल हो जाएंगी। 30 जुलाई के बाद किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट मेडिकल। अगर किसी बच्चे का मेडिकल है तो मेडिकल वाले बच्चों को छूट मिल जाएगी, अदरवाइज अगर कोई लेट आता है 30 जुलाई 2020 के बाद एडमिशन करवाने आता है तो उनको किसी भी केस में एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे वो सेलेक्ट भी हुए हो। और आप गवर्नमेंट के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, तो आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, अपने आप को अवेयर बनाना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखनी पड़ेंगी। रिजल्ट्स एंड ज्वाइनिंग, अब जितने भी रिजल्ट्स हैं और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है वो आरआईएमसी देहरादून की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, rimc.gov.in पर आपको मिल जाएगा। और ये चेक करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, आरआईएमसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये क्लियरली लिखा गया है फॉर्म में। इसके बाद जो 6th पॉइंट है, एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एग्जाम सेंटर जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, तो आपको अलर्ट रहना है। अगर मैंने पंजाब हरियाणा से भरा है तो हमारा जो जो जितनी भी इंडिया में कैपिटल सिटीज हैं, जैसे यूपी वाले हैं उनका लखनऊ में सेंटर बनेगा, एमपी वाले हैं तो जो भी मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां पे उसका सेंटर बनेगा भोपाल में। तो जितनी भी, जैसे अगर हम बात करें पंजाब की, तो जितनी भी कैपिटल सिटीज हैं वहां पे आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम सेंटर बनता है। अगला पॉइंट आता है फीस की। अगर मैं फीस की बात करूं तो 42,400 रुपए आरआईएमसी देहरादून की फीस चार्ज की जाती है। और ये फीस और इसके अलावा 20,000 रुपए सिक्योरिटी ली जाती है, जो कि जैसे ही बच्चा स्कूल छोड़ता है तो उसको रिफंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप का। जितने भी बच्चे अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, आरआईएमसी देहरादून में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को 10,000 से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून में एडमिशन लेता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई फ्री हो जाएगी, क्योंकि 10,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। आपको सिर्फ उस स्कॉलरशिप का फायदा उठाना है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 40,000 में वैसे भी 42,400 रुपए फीस है, और अगर आपको गवर्नमेंट 30 से 40,000 रुपए स्कॉलरशिप दे रही है तो आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगी। बस उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है, आपका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस पूरे साल भर अच्छी होनी चाहिए।
अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो आपकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी, यानी आपको आगे नहीं मिलेगी। अगला जो पॉइंट है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। आपको अगर आप चाहते हैं तो आप RIMC देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 600 रुपए जर्नल वालों की फीस है और 555 रुपए फीस है। आप जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी मंगवा सकते हैं, और मुझे ये दूसरा तरीका बहुत अच्छा लगता है। आप RIMC की वेबसाइट पे जाइए और ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म भरने का। आपके घर पे फॉर्म आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर भर करके अपने स्टेट में उसको सेंड कर दीजिए। तो RIMC देहरादून का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 2 तरीके से मंगवा सकते हो। जो पहला तरीका है, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू मंगवा सकते हो। आपको जो जर्नल वाले हैं उनको 600 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और जो SC ST वाले हैं उनको 555 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनवाना है? द कमांडेंट RIMC देहरादून, द्रावी ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेल भवन देहरादून, बैंक कोड 01576, उत्तराखंड। इसको आपको कैपिटल लेटर में लिख करके आपको जो है वो बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट। 600 रुपए का जर्नल वालों के लिए, 555 रुपए का SC ST वालों के लिए। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। RIMC देहरादून की वेबसाइट खोलिए www.rimc.gov.in, और वहां पे जाकर के ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। 600 रुपए की पेमेंट आप जैसे ही करेंगे, आप अपना नाम डालिए, अपनी मेल ID डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, और पूरी डिटेल्स डालने के बाद नीचे 600 रुपए की पेमेंट आप कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन जर्नल वालों के लिए 600 और SC ST वालों के लिए 555 रुपए। जैसे ही आप कर देंगे, आपके घर पे 1 हफ्ते के अंदर RIMC देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। लास्ट और 10वां पॉइंट आता है, RIMC देहरादून का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत के द्वारा इशू करवाया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा SC ST सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, अगर आप SC ST हैं तो ही आपको SC ST का सर्टिफिकेट देना है, अदरवाइज आपको SC ST का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास, अगर आप आर्मी पर्सन है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अपनी यूनिट से बनवा लीजिए। आपको अपनी यूनिट से बनवाना है सर्विंग सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। आप सर्विंग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आपके सर्विंग सर्टिफिकेट के ऊपर आप अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जो एड्रेस है वो लिखवा करके, साइन करवा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको, क्योंकि ज्यादातर जो आर्मी पर्सन है उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और RIMC देहरादून का जो फॉर्म है उसके अंदर एक कॉलम आता है जिसको आपको आपके स्कूल से भरवाना है, और उसमें अपने बच्चे की फोटो लगवानी है। फोटो के ऊपर आपके बच्चे का बर्थ और किस क्लास में वो पढ़ रहा है, ये दोनों चीजें उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। फिर से देखिए, मैं आपको पॉइंट पढ़ के बताता हूं कि आपके बच्चे की जो स्कूल का जो फोटोग्राफ है उसको अटेस्ट करना है, और फोटोग्राफ में आपके बच्चे का जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो होना चाहिए। और जो वो फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में जमा करवाना है। इंडिया में RIMC देहरादून का हर स्टेट में जो है रीजनल हेड बनाए हुए हैं, तो आपको उसी रीजनल हेड में फॉर्म को जमा करवाना है। यूपी वालों को लखनऊ में रीजनल हेड है, पंजाब और हरियाणा वालों का पंचकुला में है। तो आपको जितने भी स्टेट वाले हैं, आपके हर स्टेट में जो कैपिटल सिटी है तो वहां पे आपका रीजनल हेड बना होता है। 30 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आपको टाइम से फॉर्म भरना है, आपके पास बहुत कम टाइम है, 1 मंथ का टाइम कुछ भी नहीं होता है। और आपको ये लिखा हुआ है, काइंडली नोट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट टू द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉर्म भर के RIMC देहरादून भेज देते हैं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने आप को जागरूक बनाइए। RIMC देहरादून का फॉर्म जो है आपको जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के रीजनल हेड पे भेजना है, सेंटर पे भेजना है। अब सवाल ये आता है कि इसकी डिटेल्स आपको कहां से मिलेंगी। इसकी डिटेल्स RIMC का जो प्रोस्पेक्टस आपके घर पे आता है
उसके अंदर स्टेट वाइज सारे एड्रेस दिए होते हैं। आप देखिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका रीजनल हेड कहाँ पे है, उसी रीजनल हेड ऑफिस में आपको भेजना है और फॉर्म आपको उसी स्टेट के लिए भरना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आपको एग्जाम सेंटर भी यूपी में ही मिलेगा और आपको फॉर्म भी यूपी के लिए ही अप्लाई करना है। अगर आप एमपी से हैं तो आपको भोपाल के लिए ही अप्लाई करना है, आपको अदर स्टेट के लिए नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो आपको कोटा नहीं मिलेगा। इसमें डोमिसाइल होता है, कोटा लगता है, हर स्टेट से 1 से 2 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको उसी स्टेट्स की सीट मिलेंगी। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बार ये सारी फोटोज आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आगे चल के हेल्प मिले। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से उनको फॉर्म भरना है और उसी स्टेट में वो पेपर भी दे सकते हैं। उनका जो डोमिसाइल है वो बाद में उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स का ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो वो सेम स्टेट में क्योंकि वो बहुत दूर दूर रहते हैं तो उनको वो अपने ही स्टेट में पेपर दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत मजा आया होगा। आरएएमसी देहरादून की जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को आरएएमसी देहरादून की जानकारी मिले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारी एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए आरएएमसी देहरादून की लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए। आरएएमसी देहरादून की बुक्स, क्रैश कोर्स, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जानकारी लेने के लिए एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करें और कॉल करें 8883020201। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।